गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, इसको लोगों ने ऐसा माना है कि महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ था। इस गुरु पूर्णिमा को महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग इस उद्देश्य से मनाते हैं कि ये हमारे गुरु थे व्यास जी, इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। कई रूप हैं इसके। वैसे स्वामी दयानंद महाराज ने भी ऐसा लिखा है, गुरु जरूरी है। मनुष्य जो है वो नैमित्तिक प्राणी है, ये सीख करके नहीं आता, यहां सीखता है। और किनसे सीखता है? गुरुओं से। तो इसको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ज्ञान किन से मिलेगा? वो गुरुओं से मिलेगा। तो सर्वप्रथम गुरु जो है वो माता है, दूसरा पिता है, तीसरा आचार्य है। ये तीन गुरु हैं। कोई तीन गुरु जिसको बढ़िया मिल गए तो निश्चित उत्थान है उसका। माता क्या करती है? माता बच्चे के लिए गर्भ से लेकर के जब तक वो उनकी गोद में रहता तब तक वो संस्कार देती है अच्छे। अपने अच्छे क्या, जैसे उसके खुद के हैं वैसे संस्कार वो उसको दे देती है। तो मनुष्य जो है माता के संस्कारों से, माता पिता के संस्कारों से बदलता है, बनता है, सीखता है। माता पिता संस्कार देते हैं, और गुरु जो है वो समाज का ज्ञान देता है। संस्कार माता से और अन्य ज्ञान गुरुओं से, समाज का। गुरु बढ़िया मिल गया तो समाज बढ़िया बन गया। देखो, गुरु जानने की इच्छा से स्वामी दयानंद महाराज घर से निकले कि इच्छा हुई मुझे कोई ईश्वर बता दे। ईश्वर क्या है, सच्चा शिव क्या है, यह समझो। कोई बतावे, माता पिता नहीं बता पाए। उसकी शंका का समाधान माता पिता ने नहीं किया। वो तो जैसा समझते थे वैसा बताते रहे, पर बच्चे का समाधान हुआ नहीं। तो गुरुओं की तलाश में गए, और गुरुओं की तलाश में गए तो 22 वर्ष की उम्र में निकले, और 14 वर्ष तक गुरु ढूंढते रहे। 14 वर्ष तक, 36 वर्ष की आयु में लगभग जाकर के बिरजानंदी से बहुत गुरु मिले हैं। 14 वर्ष में बहुत गुरु मिले हैं, एक से एक योग मिले होंगे, पर संतुष्टि नहीं हुई, शंका का समाधान नहीं हुआ। किससे होगा कि कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरी शंका का समाधान कर दे। अब देखो, आपने सुना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है, सब जानते हैं, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। आंख मीच करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। आंख मीच करके जब गुरु बनाना शुरू किया तो देश का सत्यानाश हो गया, समाज बिगड़ गया। तो गुरु किसे बनावे? गुरु की पहचान कैसे हो कि सही है या गलत है? इसके लिए स्वामी दयानंद महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखा है। और पंडित जी, व्यवहार भानु में पहला श्लोक है। स्वामी दयानंद महाराज ने व्यवहार भानु किताब लिखी है, उसमें पहला ही श्लोक लिखा है, और वो शायद विदुर का है जी? है
विदुर तो गुरु कैसा हो। अब लोगों ने देखा गुरु कैसा हो भाई, कुछ लोगों से पूछते हैं अरे साहब गुरु का आश्रम बहुत बढ़िया है, गुरु कैसे, अरे वहाँ भोजन सबको मिलता है, गुरु कैसे हैं, ओहो गुरु जी के कपड़े बहुत बढ़िया, गुरु ये ऊपर से देखते हैं लोग। तो महात्मा विदुर ने लिखा है गुरु कैसा हो, और स्वामी जी ने भी लिखा है, स्वामी जी ने लिखा है गुरु कैसा हो, उसकी पहचान है। बहुतों को बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ेंगे तो पहला ही श्लोक सुनो, कहते आत्मज्ञानम समारम तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नाप कर्षंती और सवै पंडित उच्चते। ये पहला श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ, आत्मज्ञानम, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो, जो व्यक्ति आत्मा को जानता हो, परमात्मा को जानता हो, प्रकृति को जानता हो, जो व्यक्ति आत्मा को जानता हो और परमात्मा को जानता हो और प्रकृति को जानता हो, तीनों को जानता हो, उसको गुरु बनाओ। अब जो व्यक्ति केवल आत्मा को ही परमात्मा मानता है, परमात्मा को नहीं जानता, वो न परमात्मा को मानता, वो कहता परमात्मा हम ही है, ऐसे गुरु बहुत बने, ऐसे गुरु बहुत बने और अब भी बढ़ रहे हैं जी। परमात्मा को नहीं मानते वो, परमात्मा अपने को ही कहते हैं। और इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया लोगों ने, आगे चलते चलते गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए। गुरु जी धन्यवाद तुमको, परमात्मा को हम नहीं जानते थे, तुमने ही परमात्मा को बताया है। तो पहले परमात्मा गुरु दोनों खड़े हो तो किसके पांव छुओ, पहले गुरु के। परमात्मा चाहे खड़ा रहे तो पहले पांव किसके छुओ, गुरु के, गुरु ने बताए। अब कलेक्टर और चपरासी दोनों खड़े हो, अब चपरासी बताता है कलेक्टर साहब ये है, तो पहले किसके पांव छुओ, चपरासी के पांव छू रहे लोग, है नहीं। कलेक्टर साहब खड़े, सारा देश जो है वो चपरासियों के पांव पकड़े हुए अब भी, है जी। और वो साधारण आदमी नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर, योग्य व्यक्ति। अब पढ़े लिखे तो कुछ समझो मत, पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे में कोई अंतर और नहीं। कहीं कहीं तो ऐसा है, इन पढ़े लिखे से बिना पढ़े लिखे बहुतेरों से अनपढ़ अच्छे होते हैं जी। पढ़े लिखे बहुतेरों से अनपढ़ अच्छे होते हैं। सारा देश भ्रमित कर दिया। स्वामी जी कहते हैं गुरु किसको बनाओ, आत्मज्ञानी, जो व्यक्ति आत्मा को जानता हो, जीवात्मा को जानता हो और परमात्मा को जानता हो। अब जी साकार विश्वहरि, साकार विश्वहरि क्या कहता है, मैं साकार रूप में, ये आकार है ना, इस साकार रूप में विश्व का परमात्मा हूं, विश्व का परमात्मा हूं, साकार रूप में आया हूं। तो लोगों ने उसके पांव पकड़ लिए बस, न वो वेद जाने न शास्त्र जाने, है जी। पंडित जी कह रहे थे साहब, न संस्कृत की पूछ जाने वो कुछ, वो तो कोई सरकारी अधिकारी था, उन्होंने कहा भाई ये बहुत बढ़िया काम चल गया, जनता है भोली, न ईश्वर को जाने, न धर्म को जाने, न प्रकृति को जाने, इसको जी चाहे जो व्यक्ति ठगो। यही हुआ। तो स्वामी जी कहते आत्मज्ञानम समारम तितिक्षा धर्म नित्यता, ऐसा है। और ना यथा यमर्था नाप कर्षंती, यमर्था अर्थ,
उसको खींच न सके, पैसे के लोभ में जो है नहीं आता हो, वो गुरु है। यमर्था नाप कर्षयन्ति, अर्थ उसको खींच न सके, सवै पंडितोच्यते, वही पंडित है, वही गुरु है। अब जितने गुरु हैं वो अर्थ के सब लोभी गुरु, लालची है, हाँ, लोभी गुरु गुरु को लाभ मिलेगा, वो वहां वो काम करेगा। और वहां लिखा है गुरु को, गुरु कैसा हो, यमर्था ना, अर्थ उसको खींच नहीं सके। अब जो गुरु लोभ में फंस गया ना, वो गुरु नहीं है, वो सत्यानाशी, वो देश का नाश करा देगा। आपने इतिहास की घटना सुनी है और सब जानते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम आया, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सन 712 में आया, सन 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम जब राजा दाहर पे हमला किया उसने सिंध पे आकर के, राजा दाहर प्रतापी था, लड़ता रहा, बहादुर था, उसके सामने मोहम्मद बिन कासिम की पेश नहीं खाई, जीत नहीं हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा भाई जीत कैसे हो, ये तो बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े बहादुर हैं, तो बड़े चतुर लोग थे। वो कहीं बहादुर लोग हैं, ये बात किसकी मानते हैं, गुरु की। गुरु से मिला वो, गुरु से मोहम्मद बिन कासिम जब जाके मिला, कहा गुरु जी मेरी जीत करा दो। पैसे के लोभ में गुरु आ गया ना, है जी, पैसे के लोभ में गुरु आ गया। तो गुरु ने क्या कहा, एक मोहम्मद बिन कासिम मंदिर के ऊपर लगाए झंडा, और ये राजा दाहर मंदिर का पुजारी है, मेरी बात मानता है, मैं इसका गुरु हूं, तो एक काम कर, मंदिर के झंडे को झुका दे, तो मैं सवेरे इसको बहका दूंगा। झंडा झुक गया तो देवता नाराज हो गया, दिशाशूल है, सारे असगुन हो रहे, लड़ाई मत करना, करेगा तो तेरी हार हो जाएगी, मैं कह दूंगा इससे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा गुरुजी झंडा के पास तो चिड़िया भी नहीं जा सकती, इतना पहरा है, मैं कैसे गिराऊं। गुरु ने कहा पैसा दे दे, मैं गिरा दूंगा, चिंता मत करे, पैसा मैं दे दूंगा। ये घटना सत्य है, इतिहास की कहानी नहीं है। रात्रि में झंडा गिरा दिया उसने, और सवेरे राजा जब लड़ने को चला तो गुरु क्या कहने लगा, राजा कहाँ जा रहा है, लड़ने, पाँव मत रखना आगे, क्यों, ऊपर देख, झंडे को देख। तो झंडा तो गुरु जी नीचे झुक रहा, क्या हो रहा है, कि झंडा नीचे झुक रहा है, असगुन है, देवता नाराज है, तेरी हार होगी, लड़ाई मत करे। अच्छा निश्चित है, निश्चित है, झंडा झुक गया है, झंडा अपने आप नीचे गिर गया है, और तेरी ये झंडा संकेत दे रहा है तेरी हार होगी। वो राजा रह गया, दार अब ना लड़ाई करूं। दुश्मन ने मौका पा करके बन गया, बहुत बढ़िया मौका मिला, उसने हमला बोल दिया, राजा दार मारा गया और वो मंदिर तोड़ा गया। अरबों की संपत्ति मोहम्मद बिन कासिम सन 712 में वो मंदिर को तोड़ करके ऊंटों पर लाद करके ले गया, और चलते चलते राजा दार को उछाल करके भाले की नोक पर जैसे झंडा लेते ऐसे राजा दार को मार दिया। 2 लड़की थी राजा दार की, दोनों लड़कियों को ले गया, लड़कियों को नहीं मारा उसने, संपत्ति ले गया। और जब चलने लगा तो गुरुजी ने कहा कि पैसा दे, पैसा तो दूं पर खजाना बता। पैसा तो खजाने से दूंगा, मेरे पास पैसा कहाँ है, मेरे पास तो सेना है। कि ये चाबी ले और ये खजाना है। जब खजाना भी सब लूट लिया, यानी कि पैसा दे जा, जब उसने कहा मुंह फाड़, गुरु ने मुंह फाड़ दिया, उसने उसके मुंह में थूक दिया कि तू जो है जब इसका नहीं हुआ
तो मेरा क्या होगा। उसको भी मार दिया, दोनों लड़कियों को लेकर के गया। तो मेरे कहने का मतलब, जो गुरु अंधविश्वासी पाखंडी होता है, सारे देश का नाश कर देता है। माँ संस्कार बिगाड़ देती है, माता से संस्कार बिगड़ते और गुरु से समाज बिगड़ता है। गुरु जी महाराज सुन रहे हो? गुरु जी, जो गुरु अपनी पूजा कराता हो, परमात्मा को जानता नहीं, वो जनता को धोखा दे रहा है और उसने सारा समाज बिगाड़ दिया है। आज सारा समाज बिगड़ा हुआ है, वो गुरुओं से बिगड़ा हुआ है। देखो, गुरु जिसको बढ़िया मिल गए। दो इतिहास की घटना है, एक रामायण काल है और एक महाभारत काल है। रामायण काल में रामचंद्र जी ने अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन किया और उस गुरु के जो शिष्य, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि उनके शिष्य भी लोभ में नहीं फंसे। गुरु की तो बात छोड़ो, उनके शिष्य भी लोभ में नहीं फंसे, गद्दी को ठुकरा दिया। ऐसा इतिहास दुनिया में किसी का नहीं मिलेगा। बड़ा, एक भाई कहता राज्य मेरा नहीं, दूसरा कहता राज्य मेरा नहीं, ऐसा कहीं प्रमाण मिलेगा नहीं। एक ही गुरु के चेला है, राज्य को ठुकरा रहे हैं, और एक ही गुरु के चेला महाभारत में है, वो राज्य के लिए वो ये कह रहे सुई की नौ के बराबर जमीन बिना लड़े ना दूंगा, और वो कह रहे हम जो है बिल्कुल नहीं लेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। पिताजी की चाहे किसी गुरु की आज्ञा है, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। इतिहास में गाए जाते हैं और महाभारत में एक ही गुरु के चेला